तालों का ताल नैनीताल, द लेक सिटी ऑफ इंडिया, जो कि है उत्तराखंड की हसीन वादियों में। द बेस्ट थिंग ऑफ नैनीताल इज नैनी लेक एंड ऑफ कोर्स द वेदर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लविंग हिल स्टेशंस इन इंडिया। रहे हो कर ही रहे हो तभी तो वीडियो देखने आए हो। सो वरी नॉट, आपको इस ब्लॉग में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी नैनीताल की, लाइक हाउ टू रीच, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसेस टू विजिट इन नैनीताल, बजट एंड बेस्ट टाइम टू विजिट। इन केस आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं कि नैनीताल पहुंचना कैसे है। नैनीताल आप तीनों ऑप्शन से ही जा सकते हो। आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हो, बाय रोड भी जा सकते हो और बाय ट्रेन भी जा सकते हो। बट द थिंग इज कि यहाँ पर कुछ भी डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है। तो चलिए पहले फ्लाइट की बात करते हैं। जो नैनीताल का नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंतनगर का। सो पंतनगर से नैनीताल का जो डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर, विच मीन्स आपको 2 आवर्स लग जाएंगे पंतनगर से नैनीताल जाने के लिए। और आगे पंतनगर से नैनीताल जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, जिसका कुछ चार्ज रहता है 2000 से लेके 2500 तक। यहाँ पे आपको कोई शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलती है। ये तो हो गई फ्लाइट की बात। अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। तो ट्रेन अभी नैनीताल तक कोई डायरेक्ट नहीं है। तो जो नैनीताल के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम और हल्द्वानी। यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली से लेके काठगोदाम तक भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी और हल्द्वानी तक भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और आगे हल्द्वानी से और काठगोदाम से नैनीताल पहुंचने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है, जो कि 400 रुपीज चार्ज लेती है। और जो प्राइवेट टैक्सी रहती है वो 1500 से लेके 2000 तक चार्ज करती है। जो बस होती है रोडवेज की वो 80 रुपीज चार्ज लेती है। नैनीताल आप बाय बस भी जा सकते हो। ऑलमोस्ट हर जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां से हल्द्वानी तक डायरेक्ट बसेस चलती हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने लुधियाना से लेके हल्द्वानी तक मैं रोडवेज बस में गई थी। रोडवेज बस की ऑप्शन भी मिल जाती है। इसके अलावा वोल्वो बसेस भी चलती हैं, बट वो न्यू दिल्ली से ही चलती हैं जो वोल्वो बसेस होती हैं। और जो वोल्वो बसेस का किराया है वो 1000 से लेके 1500 तक चले जाता है। और ये आपको नैनीताल तक डायरेक्ट बस ही होती है, बट आपको बीच में चेंज करनी पड़ती है। मतलब जो वोल्वो बस होती है वो दिल्ली से चलती है और आपको हल्द्वानी तक ड्रॉप कर देती है। आगे हल्द्वानी से नैनीताल तक आपको फिर से चेंज करनी पड़ती है जो बस होती है। बट इसके लिए आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती। ये सब अरेंजमेंट आपको वोल्वो बस वाले ही करवा के देते हैं। आप बाय बस भी जा सकते हो, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। इसके अलावा आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हो। तो जो नैनीताल का जो रूट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और एक है तल्लीताल और एक है मल्लीताल। जो मल्लीताल है वो नैनीताल का अपर पार्ट है, और जो तल्लीताल है वो नैनीताल का लोअर पार्ट है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कालाडूंगी के रास्ते होते हुए नैनीताल पहुंचते हो तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आप फुल ऑन एंजॉय करते हुए जाओगे। बात कर लेते हैं अभी अकोमोडेशन की कि नैनीताल में हम रुके कहाँ पे, हम स्टे कहाँ पे करें। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप नैनीताल में कहीं भी स्टे कर लो, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, आप ये श्योर कर लेना कि वो पार्किंग वाला होटल हो, नहीं तो नैनीताल में आपको पार्किंग का बहुत बड़ा इशू आएगा। और अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप मॉल रोड और उसके सराउंडिंग ही अपना होटल लो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है। इसीलिए आप मॉल रोड और उसके सराउंडिंग ही होटल लो। और अभी जिनके पास अपना व्हीकल है उनको मैं बताना चाहूंगी कि मॉल रोड में एंट्री करने के लिए जो कार की टिकट है वो 100 रुपीज आपको टिकट देनी पड़ती है हर बारी, जितनी बार भी आप मॉल रोड पे एंट्री लेते हो। आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। इसके अलावा अगर बात करूं कि होटल के चार्जेस क्या रहते हैं, जो पीक सीजन है तब जो होटल चार्जेस हैं वो 3000 से ही स्टार्ट होते हैं। आप देख के ही जाना होटल वगैरह को। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो ऑफ सीजन में 1000 से ही होटल चार्जेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बात करूं सोलो ट्रैवलर्स के लिए कि उनको तो ऑब्वियसली हॉस्टल ही चाहिए होता है। गोस्ट ऑप्स एक वहाँ पे हॉस्टल है जो कि अवेलेबल है।
नो डाउट गोस्ट ऑप्स की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही अच्छी है, बट मैं नहीं उस प्रॉपर्टी को रिकमेंड करना चाहूँगी, बिकॉज मॉल रोड से गोस्ट ऑप का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एकदम स्टीप चढ़ाई आपको चढ़ के जाना पड़ता है। बट इन केस अगर फिर भी आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे मॉल रोड से गोस्ट ऑप तक पहुँचने के लिए जो टैक्सी वाले हैं वो 500 चार्ज लेते हैं, और बाइक वाले भी आपसे 150 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। कौन कौन सी प्लेसेस है घूमने के लिए? सो डे 1 में जो भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो सभी नैनी लेक के सराउंडिंग ही हैं। ये सभी स्पॉट आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही कवर कर सकते हो इफ यू आर फिजिकली फिट, नहीं तो टैक्सीज तो अवेलेबल रहती ही हैं। सो डे 1 आपको कंप्लीट नैनी लेक का राउंड चक्कर करना है, जो कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो मेरा पहला स्पॉट था रोटरी सेल्फी पॉइंट मॉल रोड। यहाँ से सेल्फी पॉइंट बने हैं, सो यू कैन क्लिक अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ योरसेल्फ विद दिस सुपर डुपर नैनी लेक बैकग्राउंड। देन आपने सेल्फी पॉइंट से राइट लेना है, थोड़ा आगे चलकर कैथलिक चर्च तल्लीताल आएगी, प्रेयर भी कर सकते हो। सो चर्च के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट नैनीताल जू आएगा। इस जू का डिस्टेंस मॉल रोड से 1 किलोमीटर है, जिसको आप ट्रैक करके भी कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही इजी ट्रैक है। जू की जो एंट्री टिकट है वो है 100 रुपीज, और जो टाइमिंग्स है वो 10 AM to 5 PM है। इस जू में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स, बंगाल टाइगर, गोरल, बैरल, रेड मांडा, लेपर्ड, बार्किंग डियर, बियर और बहुत ही अमेजिंग से एनिमल्स देखने को मिलेंगे। जो जू के बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पॉट जो कवर करना है वो है नैनीताल लेक बोटिंग। अगर आप समर्स में विजिट कर रहे हो तो बोटिंग के लिए सनसेट का टाइम सही रहेगा, और अगर आप विंटर में विजिट कर रहे हो तो आफ्टरनून में बोटिंग का टाइम जो है ठीक रहेगा। पूरा नैनी लेक का राउंड लेने में मिनिमम 1 घंटा लगता है। बोटिंग की टिकट 210 रुपए फुल राउंड है, और हाफ राउंड 160 रुपए। यहाँ बोटिंग 2 टाइप्स की बोट में होती है, एक है शिकारा और दूसरी डक स्टाइल सेल्फ बोट, जिसे आपको खुद चलाना होता है। आई मस्ट एडवाइज कि आप शिकारा वाली बोटिंग करना। बोटिंग के बाद आप ठंडी सड़क घूम सकते हो। यहाँ क्राउड ज्यादा नहीं होता, तो आपको पीसफुली इन्वायरमेंट इसी रोड पे ही मिल जाएगा। आप किसी भी कोपचे में पॉइंट पर बैठ के सुकून से नैनी लेक व्यू एंजॉय कर सकते हो। ठंडी सड़क पे ही नैना देवी टेम्पल है, जो कि नैनीताल में बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ माता सती की आंखें जो है वो गिर गई थी जब शिवजी उनकी मृत्यु पे डेड बॉडी ले जा रहे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी पड़ा। इस मंदिर से नैनी लेक के व्यू बहुत ही ज्यादा शानदार है। मंदिर के बाहर ही मार्केट भी लगी होती है, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो, और बहुत ही ज्यादा फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहां पे अपना लंच वगैरह या फिर इवनिंग के स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो। मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा सिंह सभा है, आप चाहे तो यहाँ भी माथा टेकने जा सकते हो, बिल्कुल साथ ही है नैना देवी टेम्पल के। मंदिर के थोड़ा आगे चलकर आपको जामा मस्जिद दिखेगी, दैट वाज बिल्ड इन 1882 फॉर मुस्लिम सोल्जर्स। साथ ही नैनीताल स्टेडियम भी है, जहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते ही रहते हैं आए दिन। इतने सारे आपके जो पॉइंट हैं वो शाम तक कवर हो जाएंगे। तो इवनिंग में आप मॉल रोड घूम सकते हो, यहाँ आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। जरूरत की सभी चीजें आपको मॉल रोड पे ही मिल जाएंगी, और इवनिंग में तो नैनीताल का वेदर एकदम प्लेजेंट होता है। आप यहाँ ढेर सारी शॉपिंग भी कर सकते हो। नैनीताल में टोटल 7 लेक्स हैं, नैनी लेक, भीमताल, सातताल, खुरपाताल, सरियाताल, नौकुचिया ताल, सूखा ताल, कमल ताल। तो मैं आपको यहाँ जाने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगी, आप बस नैनी लेक अच्छे से घूम लो, क्योंकि यही लेक सबसे अच्छा है और बड़ा भी है। तो डे 2 में फर्स्ट प्लेस कवर करनी है वो है केव गार्डन। आप केव गार्डन से अपना डे 2 स्टार्ट कर सकते हो। केव गार्डन में टोटल 6 केव हैं। जहाँ से आपको बैठकर टेढ़े मेढ़े होकर निकलना पड़ता है। गार्डन की जो टाइमिंग है वो 10 AM to 4:30 PM है, और जो टिकट है वो 100 पर पर्सन है। आप अगर अपनी फैमिली के साथ आते हो देन मस्ट विजिट दिस प्लेस।
उसके बाद आप नैनीताल व्यू पॉइंट या फिर मैंगो व्यू पॉइंट जा सकते हो। यहाँ से जो नैनीताल लेक है वो मैंगो की शेप में जो बना हुआ है वो बिल्कुल इतना अच्छे से दिखता है ना कि आप 2-4 क्लिक करवाए बिना वापस नहीं आ पाओगे। व्यू पॉइंट से थोड़ा आगे हिमालयन दर्शन नाम से स्पॉट है जहाँ से आप नैनी हिल्स बहुत नजदीक से देख सकते हो। यहाँ आप हिमालयन ब्यूटी मैगी चाय के साथ अच्छे से बैठकर एंजॉय कर सकते हो। हिमालयन दर्शन से थोड़ा और आगे सत्यनारायण टेम्पल आता है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो। टेम्पल से आपको वापसी का रूट लेना है तो रास्ते में आपको नैना पीक ट्रैकिंग का रास्ता दिखेगा जो 6 किलोमीटर का है और ये बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला है। आपको अगर वो ट्रैक करना हुआ तो आप डे 3 में उसको सनराइज या सनसेट के टाइम पे ऐड कर सकते हो। साथ ही आपको स्नो व्यू पॉइंट का भी रास्ता दिखेगा, आप यहाँ रोपवे से भी जा सकते हो, बट मैं आपको यहाँ जाने का सुजेशन नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की कुछ खास नहीं है, सो बेटर टू लीव दिस पॉइंट। देन आप लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट कवर कर सकते हो। इन पॉइंट से आपको व्यूज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे और आपकी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, रील्स हैं एकदम मस्त आएंगी। उसके बाद आप टिफिन टॉप जा सकते हो जिसका ट्रैक लवर्स पॉइंट के सामने से स्टार्ट होता है। यहाँ आप हॉर्स राइडिंग करके जा सकते हो जो 1000 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर वॉक करके भी जा सकते हो, आपको यहाँ भी बहुत मजा आए। टिफिन टॉप के ट्रैक में आपको खुरपा ताल के भी व्यूज देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास डे 2 में टाइम बच जाता है तो आप हिमालयन बोटेनिकल गार्डन, खुरपाताल, वुडलैंड वाटरफॉल जो कि आर्टिफिशियल है, ये पॉइंट भी कवर कर सकते हो। ये सभी पॉइंट एक ही रूट पर पड़ते हैं एंड द रूट इज टोटली अमेजिंग। आपको पॉइंट ये पसंद आए ना आए, बट आपको जो वे है, ये रूट है, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो अगर आपके पास नैनीताल में घूमने के लिए एक दिन और है तो आप यहाँ पे गवर्नर हाउस भी जा सकते हो और कैंची धाम जा सकते हो। गवर्नर हाउस में ऐसे रहता है कि यहाँ पे गवर्नर समटाइम्स आए होते हैं जो कि 1 महीना 1.5 महीना स्टे करते हैं, तो इसलिए गवर्नर हाउस पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। सो आप गवर्नर हाउस जा सकते हो। इसके अलावा कैंची धाम है, कैंची धाम भी आप जा सकते हो। बहुत ही हिंदुज़म में फेमस प्लेस है ये। एंड अगर आप ये सब चीज़ें भी नहीं एक्सप्लोर करना चाहते तो आप नैनीताल से आगे रानीखेत जा सकते हो, जो कि नैनीताल से इसका जो 2.5 घंटे का टाइम लगेगा आपको पहुंचने में। या फिर आप मुक्तेश्वर जा सकते हो, इसके लिए 2 घंटे का आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन है जिम कॉर्बेट की, तो इसके लिए भी आपको 2 घंटे लगेंगे नैनीताल से जाने के लिए। बट जिम कॉर्बेट में आपको जो बुकिंग्स एंड ऑल है वो आपको पहले 45 डेज पहले करवा के जानी होती है, नहीं तो अगर आप एट द मोमेंट वहाँ पे पहुँचते हो तो आप टूर पैकेज वाले होते हैं, बहुत ही महंगा आपको ये प्लान देते हैं जिम कॉर्बेट का। सो जाने से पहले आप एक बार ये पूरा प्लान बना के ही जाना। नैनीताल में ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा इशू ज़रूर है बिकॉज ये एक हिल स्टेशन है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी दिक्कत तो रहती ही है। आपने किसी भी पॉइंट को कवर करना हो तो उस पॉइंट के लिए आपको टैक्सेस मिल जाएंगी, जो कि रेंटल इनका स्टार्ट होता है वो 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 2500-3000 रुपये तक भी चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्कूटीज, बाइक भी रेंट पे मिल जाती हैं। सो जो पीक सीजन में आप आते हो तो जो स्कूटी और बाइक का रेंट है वो 1000 से लेके 1500 रुपये तक चले जाता है। और अगर आप नॉर्मल डे में नॉर्मल सीजन में विजिट करते हो तो नॉर्मल सीजन में आपको 600 रुपये से लेके 700 रुपये पर डे में स्कूटी या बाइक मिल जाती है। अभी अगर मैं बात करूं कि नैनीताल विजिट करने के लिए कौन सा जो वेदर है सही रहेगा, तो दिसंबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलेगी। तो अगर आप स्नो लवर हो तो आप दिसंबर से लेके फरवरी तक विजिट कर सकते हो। इसके अलावा जुलाई से लेके सितंबर तक फुल ऑन मानसून सीजन रहता है, तो अगर आप मानसून लवर हो तो आप इन मंथ्स में विजिट कर सकते हो। बाकी के जो मंथ्स हो गए जैसे कि फेब से लेके जून तक, तो यहाँ पे इवनिंग में जो वेदर है तब प्लीजेंट रहता है, दिन में थोड़ी सी धूप आपको देखने को मिलेगी। बट यस, वेदर यहाँ का हमेशा से ही अमेजिंग रहा है, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। आप अभी मैं अगर नैनीताल में बजट की बात करूं कि आपका कितना बजट आएगा नैनीताल को पूरा घूमने के लिए, तो अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो पीक सीजन में आपका जो
पूरा नैनीताल घूमने का खर्च है वो मिनिमम 8,000 रुपये तक चला जाएगा पर पर्सन में। और यही अगर आप ऑफ सीजन में जाते हो तो ऑफ सीजन में 5,000 से लेकर 6,000 रुपये तक आपका खर्चा चले जाएगा।